नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीति सिद्धांत पुस्तक का अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। विद्यार्थियों, आज हम धर्मनिरपेक्षता चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसकी चर्चा हम आपके साथ विस्तृत रूप से करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता वास्तव में है क्या। भारतीय संविधान में अंग्रेजी में इसे सेक्युलरिज्म कहा गया है। सेक्युलरिज्म का वास्तविक अर्थ या मूल अर्थ हम कहें तो यह पंथ निरपेक्षता के रूप में लिया जाता है, धर्म निरपेक्षता के रूप में नहीं। पंथ निरपेक्षता यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विभिन्न धर्म निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहाँ पे बहुत सारे धर्म जो हैं यहाँ पे निवास करते हैं। भारतीय राज्य सभी पंथों के लिए समान रूप से व्यवहार करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तटस्थ होकर कार्य करेगा। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है देश का आचरण, देश का व्यवहार, देश की नैतिकता, देश की मानवता, देश के लोगों के प्रति मानवता, देश की धर्मों के प्रति या उनके पंथों के प्रति उनकी सहिष्णुता, सभी धर्मों को वह समान रूप से उनके साथ व्यवहार करेगा। तो पंथ और धर्म दो शब्दों को सेक्युलर के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन हम इसकी गहराई में उतरकर यदि हम देखें तो पंथ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जो हमारे राज्य में रहते हैं, निवास करते हैं। धर्म होता है आचरण, व्यवहार। तो व्यवहार के प्रति राज्य का व्यवहार सभी पंथों के प्रति किस प्रकार से होगा? निरपेक्ष रहेगा। ये उसका धर्म है। तो धर्म से विलग होकर के हम इस अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, हम पंथों से निरपेक्ष होकर के हम पढ़ेंगे कि सभी भारतीय राज्य जो है सभी पंथों के प्रति निरपेक्ष रूप से कार्य करेगा, सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान नियम की व्यवस्था करेगा। तो विद्यार्थियों, हम आपसे ये बात करें कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द की जो बात की जा रही है इस अध्याय में, उसको अंग्रेजी भाषा के सेक्युलरिज्म शब्द से लिया गया है। और सेक्युलर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का सर्कुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संसार या युग। तो संसार और युग में रहने वाले लोग कौन है? विभिन्न पंथों के आधार पर, यानी विभिन्न पंथ यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू भी हैं यहाँ पे, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और बहुत सारे धर्म यहाँ पे निवास करते हैं। सभी के प्रति भारत देश जो है निरपेक्ष रूप से कार्य करेगा। तो इस अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना की। जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हैं तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करें? कहने का क्या तात्पर्य हुआ? ये प्रश्न किया गया है बच्चों आपसे कि जब एक देश में बहुत सारी संस्कृतियां रहे, बहुत सारे समुदाय रहे, अर्थात विभिन्न प्रकार के पंथ रहे और पंथों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, तो इस लोकतांत्रिक राज्य में उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी आप कैसे कर सकते हैं? सभी लोग समान कैसे हो सकते हैं? सभी पंथ समान कैसे हो सकते हैं? ये हमसे प्रश्न किया गया है। इसका हल हम यहीं देखेंगे इसी अध्याय में। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया भी था और इस अध्याय में हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का। भारत में धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ पंथ निरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हो चुके हैं। एक और तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ तो लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता भी है, पंथ निरपेक्ष होने की घोषणा भी करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं, संदेह पंथ निरपेक्षता को घेरे भी रहती हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता का विरोध किया जाता है। विरोध इसीलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी राज्य जो है धर्म विरोधी नहीं हो सकता। धर्म को मानते हुए ही वह कार्य करेगा, लेकिन पंथ निरपेक्ष जरूर हो सकता है। वह सभी पंथों को, संप्रदायों को, समुदायों को समान दृष्टि से, समान रूप से उसे व्यवहार करे उनके साथ।
अब इस अध्याय में जो प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का हल इसी अध्याय में हम खोजने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है? क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह विद्यमान है? क्या इससे अल्पसंख्यकों को का तुष्टीकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता के महत्व को जानने और समझने और भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो जाएंगे। जब हम इस अध्याय को पूर्ण कर चुकेंगे तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने हमें मिल जाएंगे और हम अंदाजा लगा पाएंगे कि किस प्रकार से ये सभी प्रश्न जो है हमारे लिए उत्तर देते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए ये जरूरी है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। विद्यार्थियों, यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद भी दिलाते हैं। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आजादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं, इन पे हम गौर करें। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मुख्यतः मुसलमान ही मारे गए और इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। विद्यार्थियों, इन तमाम उदाहरणों से क्या बात सामान्य है? इन उदाहरणों में क्या बात हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है? विद्यार्थियों, इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है और हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें सताया गया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आजादी से वंचित किया गया और यह भी कहा जा सकता है बच्चों कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों के उत्पीड़न के मामले रहे हैं। मतलब इन सभी उदाहरणों में हमने तीनों उदाहरणों में क्या देखा कि किसी एक धर्म को जो है टारगेट किया गया और टारगेट करने पर जिस धर्म का वर्चस्व था उसको जो है उसके द्वारा जो है दूसरे धर्म को उत्पीड़ित किया गया। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझना चाहिए बच्चों जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करे। मतलब विभिन्न धर्मों में के अंतर्गत किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में पहले ही लिखा गया है कि धर्म निरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द जब जोड़ा गया है, सेकुलरिज्म जब इसमें जोड़ा गया है, तो किसी एक धर्म को वर्चस्ववादी नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक ही है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू है दूसरा, अंतः धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना। हम इस मुद्दे पर और विचार करते हैं।
देखिए धर्म के अंदर क्या वर्चस्व है। कुछ लोगों का मानना है बच्चों कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। अफीम मतलब एक नशा, अफीम को खाकर जैसे नशा होता है, तो जन समुदाय के लिए धर्म क्या है, यानी पंथ क्या है, एक अफीम है। जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, तब धर्म विलुप्त हो जाएगा और हमारा जो धर्म है, जो हमारा पंथ है, वो क्या क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मानवता। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। अतिरंजित बोध से पैदा होता है, यह संभावना से परे है। मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और उसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकते। न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न हम अपनी जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है बच्चों, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं होते हैं। धर्म, कला, दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं। धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं। जिन समस्याओं ने गहरी जड़ें जमा ली हैं, उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। जैसे किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है बच्चों जो पुरुष और स्त्री को समान नजर से देखता हो। ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जिसमें पुरुष और स्त्री को समान दृष्टि से देखा जाता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। मसलन हम बात करें, दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं को भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया गया है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति को बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा करता है और बाहर भी खतरा पैदा करता है। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, धार्मिक वर्चस्व का केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप से यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि धर्म के अंदर भी वर्चस्व का रूप वह ग्रहण कर लेता है। मतलब विभिन्न धर्मों के अंदर भी एक धर्म का वर्चस्व है, लेकिन उस धर्म के अंदर भी एक वर्चस्व है किसी एक समुदाय विशेष का। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतरधार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। अंतरधार्मिक के साथ साथ धर्म के अंदर जो अंदरूनी रूप से जो वर्चस्व है उसको भी चुनौती देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह एक ऐसा नियामक सिद्धांत है विद्यार्थियों, जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। तो आपको समझ में आया होगा, अंतरधार्मिक यानी कि विभिन्न धर्मों के अंदर, अंतःधार्मिक यानी किसी एक धर्म के अंदर। तो धर्म के अंदर भी वर्चस्व है और धर्मों के अंदर भी वर्चस्व है। समझ में ये बात, दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये धर्मों के अंदर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करेंगे, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा, अर्थात धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्या समझा, अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक दोनों में अंतर को हमने समझा और हमने ये समझने का प्रयास करना है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदायों से कैसे संबंध होना चाहिए। इसके साथ ही हमने ये समझा कि धर्मनिरपेक्षता के मूल आधार क्या है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता को निरुत्साहित करना चाहिए, सर्वाधिकार
का विरोध करना चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। सभी नागरिकों को, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध होना चाहिए। व्यक्तियों को अन्य धर्मों में दखल देने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के नियमों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। नैतिकता जिसमें हम धर्म की जहां बात करते हैं, धर्म हमें प्रदान करता है नैतिकता, तो उसको भी हमें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने ये समझने का प्रयास किया कि पंथ निरपेक्षता क्या है और हमें इसे सेकुलरिज्म शब्द के रूप में पंथ निरपेक्षता को किस प्रकार समझना चाहिए, जबकि धर्म निरपेक्षता शब्द से नहीं। धर्म तो हमारा क्या है? नैतिक आचरण है, हमारी मानवता है, हमारी सहिष्णुता है, जो सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यक्त होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का यूरोपीय मॉडल क्या है और धर्मनिरपेक्ष राज्य का भारतीय मॉडल क्या है। इन दोनों मॉडलों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद एंड नमस्कार।